हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 इकोनॉमिक्स से गाला पेपर 3 का सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी ना काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी अटेंड करने होते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा सेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो हमको ना आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो आप लोग अभी के अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जितने भी दोस्त हैं ना उन सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दो जिससे उनको भी हेल्प मिले। और गाला जो है वो बोर्ड व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिक्स और ओसीएम दोनों के लिए आप गाला जरूर सॉल्व करना। और अगर आप लोग अपने बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। तो कैसे ज्वाइन होना है हमारी बैच में, तो ज्यादा डिटेल्स पता लगाने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देके रखिए, या तो प्ले स्टोर पे जाके यूजीटी नाम सर्च कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगा गाला पेपर 3 का सेक्शन बी। तो जो सेक्शन बी होता है वो आप लोग का आता है टोटल 10 मार्क का, और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 नंबर का आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने 21 नंबर का। तो व्हेन इज ड्रॉइंग अ ग्राफ नॉट पॉसिबल एंड व्हेन इज द ग्राफ नॉट यूज। तो देखो ग्राफ कब नहीं बनाया जाता, नहीं पॉसिबल है, और कब इसको यूज नहीं करता, मतलब क्यों यूज नहीं करते वो बताना है। तो ड्रॉइंग अ ग्राफ नॉट पॉसिबल व्हेन प्रॉपर स्केल एंड मेजर इज नॉट गिवन। जब प्रॉपर स्केल्स और मेजर्स ना देके रखे हो ना, तब तक हम ग्राफ को नहीं बना सकते। और ग्राफ को क्यों यूज नहीं किया जाता और किसके लिए, तो ग्राफ इज नॉट यूज फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू जनरल पब्लिक। देखो ग्राफ बनाने के लिए ना आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है, तो ये नॉलेज जनरल पब्लिक को तो होता नहीं है, तो दैट्स व्हाई ग्राफ कभी भी यूज नहीं होता इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए। किसको? जनरल पब्लिक के लिए कभी नहीं होता। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी यूएस डॉलर्स वाज इंडेक्स पर कैपिटा नेशनल इनकम इन 2014 अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी। तो देखो कितना हमारा यूएस डॉलर था पर कैपिटा नेशनल इनकम 2014 के अंदर एज पर पीपीपी, ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी। तो याद रखना ये जो अमाउंट है वो 5497 यूएस डॉलर्स, ये इसका आंसर है कि 5497 यूएस डॉलर्स हुआ करता था अपना पर कैपिटा नेशनल इनकम 2014 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 23। हु हैज द सोल राइट टू इशू ऑल करेंसी कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो याद रखना करेंसी कॉइन्स और करेंसी नोट इशू करने की जो सोल राइट है ना वो है आरबीआई के पास, ठीक है। वैसे देखने जाए तो जो करेंसी कॉइन्स है वो बनाता कौन है, तो भाई गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और जो करेंसी नोट्स है वो तो आरबीआई बनाता है, पर अल्टीमेटली बात करें इशू करने की तो चाहे कॉइन्स हो चाहे फिर वो नोट्स हो, सारे के सारे इशू तो कौन करता है? आरबीआई करता है। बस खाली जो करेंसी कॉइन्स है ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ता है नंबर 24 पे। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन के क्या फॉर्मूला है, तो बहुत इजी फॉर्मूला है इसकी, ये आपका चैप्टर नंबर 4 से है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्रेडिट क्रिएशन की फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइड बाय सीआरआर। अच्छा सीआरआर क्या होता है, तो इसको अपने कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये चीज अगर आप फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला याद रख लेना, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 डिवाइड बाय सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। देन आगे बात करें तो विच स्कीम वाज लॉन्च टू प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटीज टू पुअर फैमिलीज इन अर्बन एरिया एंड व्हेन। तो कौन सी स्कीम शुरू की गई थी जो पुअर फैमिलीज है अर्बन एरिया यानी शहर के अंदर, और कब शुरू की गई थी? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। 25 जून 2015 को अर्बन पुअर्स के लिए पीएमएवाई यानी कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। अहमदाबाद के अंदर भी काफी सारे घर जो है वो बनाए गए हैं इस योजना के तहत, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत, जिसको हम लोग कहते हैं जो ओडा के मकान होता है, ठीक है। अहमदाबाद की बात करूं तो वो काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको डेट याद रखनी है 25 जून 2015, और कौन सी योजना थी? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। देखो इतनी सारी बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th में हो और बहुत ही
बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना चारों सब्जेक्ट की, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। चारों सब्जेक्ट की मिला के 1999, यानी कि 2000 रुपए में चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एज वेल एज हमारी बहुत बढ़िया टीम है। कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे और मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा। और सच बता रहा हूं, इसमें काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसमें अगर ज्वाइन होते हो ना, तो सच में बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपको हर एक चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आप वहां पे टेस्ट दे पाओगे, मतलब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आप अलग अलग टेस्ट दे पाओगे। एज वेल एज आपको वहां पे काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा जो आपके बोर्ड की एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हमारी इस ऐप में लाऊंगा, सुप्रीम बैच में लाऊंगा, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको पहले ऐप में दूंगा। तो सच बता रहा हूं, आप सब लोग ऐप में जुड़ जाओ। और अगर आप लोग हमारे इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in। ठीक है, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ऑफिस का नंबर है 7202012221। ठीक है, इस पे आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, अगर कैसे ज्वाइन होना है तो बता देता हूँ। ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपको उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगी आईफोन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ऐप स्टोर से, और उसका जो ORG कोड होगा वो होगा VUGKX। ये अपना ORG कोड है, वो डाल देना तो अपनी ऐप चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 26, विच प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन इंडिया विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरियाज। तो देखो, गांव के अंदर ऐसा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे 24 घंटे 7 दिन 24/7। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जिससे हर गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे, वो भी कांस्टेंट पहुंचे 24/7, और इसको शॉर्ट में DUGJY कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन है नंबर 27, विच सेक्टर प्रोवाइड्स मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये तो एकदम इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर देता है, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। आज की डेट में अगर बात करें तो करीबन 49% कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में जुड़ी हुई है। ये मैं डेटा बता रहा हूं 2014 के हिसाब से, मतलब आप समझ लो देश की आधी जनता एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। देन आगे बात करें, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड हाउ इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइंड। तो देखो, जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसका मतलब होता है such a special feature and aspect of trade which give its unique identity from the other activities। मतलब कि एक ऐसा स्पेशल फीचर या ऐसे एस्पेक्ट ट्रेड के जिसकी वजह से उसको एक अलग यूनिक आइडेंटिटी मिलती है बाकी सारी एक्टिविटीज से। अब जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस पे डिपेंड करता है, तो जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिटरमाइन मतलब होता है डिसाइड किया जाता है सर्कमस्टेंसेस जो अफेक्ट करते हैं ट्रेड, पॉलिसीज, लॉज गवर्निंग ट्रेड। मतलब कि कोई भी कंट्री का या जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका नेचर डिपेंड करता है कि ट्रेड किस तरह का हो रहा है, कौन से फैक्टर्स ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं, पॉलिसीज कौन सी ट्रेड को अफेक्ट कर रही है, कौन से लॉज जो ट्रेड के रिलेटेड है वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से जो नेचर ऑफ ट्रेड है वो डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 29, हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ आर देयर इन इंडिया, नेम इट। तो देखो, आपकी बुक के हिसाब से याद रखना टोटल 8 SEZ है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, टोटल 8 है, और उन सबके आपको नाम भी बताने हैं। तो क्या क्या नाम है, सांता क्रूज महाराष्ट्र पहला, दूसरा कोचीन केरला, देन गुजरात में 2 है, एक कंडला में है और एक सूरत के अंदर है, देन चेन्नई तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम, देन है वेस्ट बंगाल में फाल्टा, और यूपी के अंदर है नोएडा। तो इस तरह से टोटल 8 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन दे के रखे हुए हैं। देन आगे बात करें तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, नेचुरल कवर इज मेड पॉसिबल बाय विच मॉडल। तो कौन से मॉडल से नेचुरल कवर पॉसिबल है, तो ये लास्ट चैप्टर नंबर 12 से है, तो वो पॉसिबल है एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल की वजह से। क्लियर। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को 30 के 30 मैंने क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।